करिए, बंद करिए, एक मिनट बंद करिए। ओके शाजी, अब आपने क्योंकि देखिए 2:5 का ये आरोप लगाया तो मुझे बोलना पड़ेगा, लेकिन किसी पर पर्सनल मत करिए ना शाजी, पर्सनल मत बोलिए। अच्छा, आई विल गो मानक, ब्रांड मत करिए, ब्रांड मत करिए। मैं हूँ यासर मलिक। और वीडियो जारी हो, वीडियो अभी तक बना रहे, आप दिखाएं और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो, इससे बड़ा और खतरा देश के लिए क्या हो सकता है? आप गलत बयानी कर रहे हैं, आप नहीं, आपका चैनल के जरिए कि उसके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं हुआ है। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। ये पॉलिटिक्स है बेसिकली, ये बयान भी पॉलिटिक्स है। शाजिया नहीं, मोनोलॉग मत करिए प्लीज, नहीं मोनोलॉग नहीं, प्लीज मोनोलॉग नहीं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लेने की हिम्मत दिखाइए, ऐसा मत करिए। ईमानदार एंकर के सामने बीजेपी के प्रवक्ता की कैसे हवा निकल गई। ईमानदार एंकर जब उनके सामने आते हैं तो बीजेपी के प्रवक्ता खामोश हो जाते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता को यह लगता है कि सब गोदी मीडिया के एंकर हैं और वो एक साथ धारा प्रवाह कुछ भी बोलते हुए चले जाएंगे, लेकिन जब कोई ईमानदार एंकर होता है तो उनसे सवाल करता है तो वो उनके सवाल के जवाब देने की बजाय बदतमीजी पर उतर आते हैं। ऐसा इस डिबेट में देखने को मिला, कैसे बदतमीजी पर उतरी बीजेपी की प्रवक्ता और उसके बाद जो ईमानदार एंकर थे उन्होंने कैसे उनकी धज्जियां उड़ाई। आप लोग ये पूरी डिबेट देखकर जाइए, बहुत अच्छी डिबेट होने वाली है। मानक गुप्ता ने बहुत शानदार तरीके से डिबेट की है और जो मतलब राहुल गांधी को धमकी दी गई थी वीडियो बनाकर जान से मारने की, उस पर यह डिबेट चल रही थी। तो बीजेपी के प्रवक्ता कहाँ की बात को कहाँ ले जाती है, फिर उनके साथ क्या होता है, आप लोग जरूर देख कर जाइए। विनोद जी, ये राहुल गांधी को और 25 सांसदों को गोली मारने की धमकी देना, वीडियो जारी करना, इसके पीछे आप क्या सोच देख रहे हैं? विनोद जी सुन पा रहे हैं क्या? आपने हाँ बोलिए। देखिए, इसके पीछे वही सोच है जो महात्मा गांधी की हत्या के पीछे थी, कि असहमति को बर्दाश्त न करना। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की धमकी देने वाला कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो वीडियो जारी करके धमकी दे रहा है देश के नेता विपक्ष को, मैं कह रहा हूं किसी को भी, राहुल गांधी नेता विपक्ष है, किसी को भी अगर कोई धमकी देता है तो उसके खिलाफ फौरन कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी को भी FIR करनी चाहिए और नहीं तो स्वतः संज्ञान लेना चाहिए पुलिस को। जब FIR, जब फेसबुक पे कोई पोस्ट लिख देता है, ट्विटर पे कोई पोस्ट डाल देता है, उसके खिलाफ संज्ञान लेकर के कार्रवाई होती है और लोग गिरफ्तार होते हैं और जेल जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो खुलेआम वीडियो जारी कर रहा है, धमकी दे रहा है एक नेता विपक्ष को मारने की गोली से और 25 सांसदों को गोली मारने की धमकी दे रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानून चुप क्यों है? मुझे लगता है कानून को कार्रवाई करनी चाहिए। और ये मांग केवल कांग्रेस की नहीं होनी चाहिए, ये मांग सारे राजनीतिक दलों की होनी चाहिए, सारे नागरिक संगठनों की होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति, भारतीय लोकतंत्र में असहमति और विरोध की ही जगह है, एक दूसरे का विरोध करना कोई जो है शत्रुता नहीं है। इस पर कोई किसी को गोली मार देगा, कोई किसी घर में पत्थर चला देगा, कोई भी, मतलब ये कहां से स्वीकार्य होगा? जिस दिन इसकी स्वीकार्यता हो जाएगी उस दिन तो लोकतंत्र बचेगा नहीं, फिर लोकतंत्र क्या रहेगा? जिसकी लाठी उसकी भैंस हो जाएगी। अच्छा विनोद जी, मुझे ये जो किरेन रिजिजू कह रहे हैं, विनोद जी, जो किरेन रिजिजू कह रहे हैं कि देश की सुरक्षा के लिए राहुल गांधी खतरा है, और ये जो करणी सेना का प्रवक्ता बोल रहा है, आपके हिसाब से ये एक ही दिशा में चीजें हैं, सोच वही है? देखिए, करणी सेना के प्रवक्ता और किरेन रिजिजू की मैं तुलना नहीं करता। किरेन रिजिजू केंद्र सरकार के मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, और करणी सेना के जो कथित प्रवक्ता है, मैं उनको जानता नहीं हूं वो करणी सेना के प्रवक्ता है कि नहीं है। पहली बात तो ये सेनाएं इतनी बन गई है इस देश में जहां सिर्फ भारतीय सेना होनी चाहिए, तो तमाम सेनाएं बन गई। पहले के सतीश जी बैठे हुए, बिहार में बहुत सारी सेनाएं होती थी, रणवीर सेना, ब्रह्मर्षि सेना, लोरिक सेना, तमाम सारी सेनाएं बिहार में होती थी। वो सेनाएं तो अब नहीं है, लेकिन अब करणी सेना आ गई, कुछ और सेनाएं आ गई। एक तो सेना शब्द पर मुझे बड़ा वो है कि सेना तो भारतीय सेना है और दूसरी सेना कौन सी है? तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि किरेन रिजिजू पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर है, पहली बात तो उनको ये इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए कि कोई LOP जो है देश के लिए खतरा है। अगर खतरा है तो फिर आप उनके खिलाफ जो है जांच कराइए, जांच करा करके जो उनके खिलाफ सबूत लाइए, सबूत लगा करके कार्रवाई करिए। खाली एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देने से काम नहीं चलेगा कि फला आदमी देश के लिए खतरा है, फला नेता देश के लिए खतरा है। तो और जॉर्ज सोरोस तो ऐसा हो गया है कि कुछ जॉर्ज सोरोस को अमेरिका में नागरिक सम्मान मिलता है। जॉर्ज सोरोस को लेकर के ऐसा वो हो गया है कि जॉर्ज सोरोस जैसे, मतलब मुझे समझ नहीं आता। आप राजनीतिक बहस करो, एक दूसरे के खिलाफ आप जो मुद्दे हैं उन पर आप बात करिए,
संसद के अंदर बाहर करिए, संसद के बाहर बात करिए, किसी को, किसी भी नेता को जिसने इस देश के संविधान की शपथ ली है वो देश के लिए खतरा नहीं है और न हो सकता है। ठीक है, ऑलराइट। सतीश जी, आप भी अपनी राय दीजिए। सतीश जी बताइए, सीमा कौन लांघ रहा है? इस तरफ से हो रहा है या दोनों तरफ से हो रहा है? देखिए, आज जो आप चर्चा कर रहे हैं कि कोई कह रहा है सरेआम वीडियो जारी करके, मैंने तो आपका देखा कि उसमें तो लिख रहा है लोकसभा में गोली मार देंगे। जहां तक मेरी, आप अगर वीडियो दिखा ही रहे तो एक बार और दिखा दीजिए। अगर ऐसा कोई बयान दे रहा है, चाहे वो कैसा भी अपराधी हो, देश के लिए खतरा हो, और वीडियो जारी हो, वीडियो अभी तक बना रहे, आप दिखाएं, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो, इससे बड़ा और खतरा देश के लिए क्या हो सकता है? पहली बात। दूसरी बात, देखिए, जो खतरे की बात है, अचानक से कहीं ऐसा तो नहीं है। मानते हैं कि राहुल गांधी हो सकता है अपने पार्टी के लिए, अपने सब के लिए हो सकता है खतरा, देश के लिए वो खतरा नहीं है, ये मैं कह रहा हूं, मेरा अपना मानना है। क्योंकि हाँ, ये हो सकता है, भाजपा वालों से आप बात करिए मानक जी, तो जब कहते हैं वो कि जब तक राहुल गांधी है तब तक तो बीजेपी का चंगा है, हाँ। तो कहीं राहुल गांधी को वाकई में खतरा तो नहीं हो रहा भारतीय जनता पार्टी के लिए? मैं एक बात बोल रहा हूं, मैं आपको उदाहरण देता हूं, हाँ। उदाहरण देता हूं। अगर चीन का खतरा गिनाता है राहुल गांधी, जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बुलाता है राहुल गांधी, जब वो जात की गणना की मांग करता है और वो आप मान लेते हैं, और फिर आपको कई ऐसी चीजों से आगाह करता है, तो खतरा है, देश के लिए खतरा है क्या? आपको हो सकता है खतरा हो, लेकिन खतरे का मतलब ये नहीं आप उस तरह से जवाब दीजिए। लेकिन ये आदमी, जो भी व्यक्ति हो, इस तरह से दुस्साहस कर रहे हो, सूर्यआम करे, वो भी एक नहीं 25, राहुल गांधी समेत लोकसभा का नाम है उसमें। आप देखिएगा, हमको लगा ऐसा देखने में, हो सकता है गलती हो गई है कि नहीं? हाँ। तो ये तो अब कहां ले जा रहे हैं? अब हो सकता है कल को साजिया इल्मी भी हाथ में बंदूक लेके आवे यहां। अरे नहीं, अरे शाजिया जी क्यों बंदूक लेके आएंगे? बोल रहे हैं, देखिए, अरे आप जानते हैं शाजिया को, आपके साथ काम किया है शाजिया ने, ऐसे मत बोलिए। अरे नहीं ना, अरे शाजिया को हम जानते हैं, बहुत अच्छी महिला है। हम ये कह रहे हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में अगर इस तरह की स्थितियां बनाई जाएंगी तो कल को क्या हो जाएगा, क्या हो सकता है, और क्या चीज को अंजाम दिया जाएगा, ये कोई बात है? ठीक है, इस ओके। तरह से चलेगा देश। तो एक काम करिए सतीश जी, एक काम करिए फिर सतीश जी, आपने बहुत बढ़िया कहा, आपने अच्छा कहा, राहुल गांधी देश की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं हो सकते, ठीक है। तो बीजेपी, आरएसएस, क्या उनके बारे में भी आपकी यही सोच है कि वो देश के लिए खतरा नहीं है? देखिए, मैं, कोई भी जो हमारे देश का अंग है, जब तक कोई गलत काम नहीं करता है तब तक मुझे सब स्वीकार है। हमें राइट भी स्वीकार है, हमें लेफ्ट भी स्वीकार है। डिबेट को पूरा देखकर जाइए। आप बीजेपी की प्रवक्ता शाजिया इल्मी कैसे बदतमीजी करेंगे, कैसे नफरती बातें बोलेंगी, और उसके बाद मानक गुप्ता एंकर उनकी धज्जियां उड़ाएंगे, तो पूरी डिबेट देखकर जाइए। सरकार में हो या सरकार के बाहर हो, मैं आपको तंज में एक बात कहता हूं कि अगर सोरोस खतरा है तो एप्स्टीन से मिलने वाले लोग खतरे नहीं है क्या देश के लिए? एप्स्टाइन क्या बोलते हैं उसको, ये खतरा नहीं है क्या? बताइए आप, क्या आप सब लोग बताएं? मतलब वो नहीं है, आप वाद विवाद करिए, लांछन लगाइए, आरोप लगाइए, और जो भी कुर्सी है उसकी इज्जत करिए, तभी तो ये देश चलेगा। मैं तो लोकतंत्र की भी बात नहीं कर रहा। सतीश जी, तो एक उसी तरह की कुर्सी, स्पीकर की कुर्सी भी तो है जिसकी इज्जत होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए। सम्मान हो रहा है क्या उसका? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और स्पीकर साहब को भी स्पीकर की कुर्सी का सम्मान करना चाहिए। चलिए शाजिया, आप बोलना चाह रही, बोलिए 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 शाजिया, बोलिए आप, चलिए बोलिए। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, दो बातें यहाँ पे आपके चैनल में इस वक्त मौजूदा, और मैं ये बात किसी तलखी के साथ नहीं माना, बहुत ही प्रेम के साथ और फैक्चुअली कहना चाह रही हूँ कि आपके शो में भी 7 लोग बैठे हैं। 7 में से 5 जो है आधिकारिक और अनाधिकारिक प्रवक्ता हैं कांग्रेस के और ऑपोजिशन के। 2 हम लोग हैं, मलूक जी जो बात कर रहे हैं और मैं बात कर रही हूँ। तो अब आप ये बताइए इस बात को कि आपको लगता नहीं कि मौका बराबर मिलना चाहिए? बिल्कुल मौका यानी कि बराबर अगर रेशियो देखें तो 2:5 है। हमने सुना भी उन्होंने क्या कहा। तो मुझे लगता है कि हर
2.25 लोगों के लिए मुझे बोलने का मौका देना चाहिए, अगर सीधा सीधा हिसाब किया अच्छा जाए। अच्छा, अब मैं 30 सेकंड में बोल दूं शाजिया, 30 सेकंड में बोल दूं शाजिया, एक सेकंड शाजिया, एक सेकंड शाजिया 30 सेकंड में बोलूंगा शाजिया, 30 सेकंड में बोलूंगा आप, क्योंकि आपने देखिए ना ना आप 30 सेकंड में बोलूंगा। एक मिनट अब रुक जाइए, ना रुक जाइए, बंद करिए एक मिनट, बंद करिए। ओके शाजिया, अब आपने क्योंकि देखिए 2:5 का ये आरोप लगाया तो मुझे बोलना पड़ेगा। इसमें 2:5 इसको मत देखिए, और वो इसलिए मत देखिए क्योंकि आम आदमी पार्टी अगर बीजेपी के खिलाफ है तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के भी खिलाफ है। ठीक है, आम आदमी पार्टी को अलग करिए। सतीश जी और विनोद जी जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी अपनी राय हो सकती है, और मैं जितने भी मुद्दे उठेंगे, आरोप लगेंगे, आपको जवाब देने का पूरा मौका दूंगा। अब बोलिए शाजिया, बोलिए, चलिए जवाब दीजिए। नहीं, अब देखिए मानक जी, आप मेरे और भी सवाल थे और आप मुझे बोलने का वक्त दे रहे तो कोई फायदा नहीं है। बोलिए। नुमाइंदगी मुझे बैठने की भी जरूरत नहीं है। तो हम सब लोगों ने लगातार इन 2 पत्रकारों को 1000 बार सुना है, और 1000 में 1000 बार इन्होंने जाहिर है सिर्फ और सिर्फ भाजपा के खिलाफ नफरत उंडेली है। मैंने आज तक भी इन 2 पत्रकारों को कभी भी भाजपा या मोदी के बारे में कोई अच्छी चीज कहते हुए नहीं सुना है। तो मैं तो उनको यही मानूंगी कि वो भाजपा के खिलाफ उनकी सारी पॉलिटिक्स है। अच्छा, एक तो ये बात रही, तो मैं बताना चाहती हूँ, मुझे लगता है डिस्क्लोजर बहुत जरूरी है। आपके हिसाब से पत्रकार है, मेरे खिलाफ से वो एंटी बीजेपी एक्टिविस्ट है, जो जर्नलिस्ट भी अपने को जर्नलिस्ट भी कहते हैं। नहीं, अच्छा, अब दूसरी बात, बहुत सारी बातें महाराज जी, नहीं, लेकिन किसी पर पर्सनल मत करिए ना शाजिया, पर्सनल मत बोलिए। अच्छा, आई विल गो मानक, ब्रांड मत करिए किसी को। मैं नहीं बोलूंगी, नहीं मानक, नहीं, किसी को ब्रांड मत करिए ना, उनसे असहमति जता लीजिए, जवाब दे दीजिए, मैं आपको मौका दे रहा हूं। मानक जी, बोलने का हक नहीं मुझे। अरे बोलिए, पर ब्रांड मत करिए किसी को। मैं कह रहा हूं पर्सनल कमेंट किसी पे मत करिए। तो भाजपा में कुछ अच्छा नजर नहीं आता, सिर्फ जहर उगलने के लिए आते हैं, और इसीलिए वो टीवी पे आते हैं। मैं बिल्कुल कहूंगी, 1000 बार कहूंगी, डंके की चोट पर कहूंगी। दूसरी बात, तीसरी बात, आप एक गलत बयानी कर रहे हैं, आप नहीं, आपके चैनल के जरिए, कि उसके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं हुआ है। सबसे पहले तो मुझे लगता है जो इंसान जिसने भी राहुल गांधी के खिलाफ ये कहा है, मुझे लगता है राहुल गांधी जी ने उनको कुछ पैसे पकड़ा दिए हैं कि भैया कुछ हमारे खिलाफ करो। तो मैं तो बिल्कुल नहीं मानती कि उसका भाजपा से कुछ लेना देना है, क्योंकि राहुल गांधी को उससे सिंपैथी मिल रही है। देखिए वो पत्रकार जो उमड़ कर आते हैं जहर उगलने के लिए, कैसे एक्साइटेड हो गए। तो जाहिर सी बात है, अगर राहुल गांधी जी को फायदा अगर हो रहा है इस धमकी से, तो राहुल गांधी के नहीं किसी ने कुछ ऐसे कहा होगा, सुपारी दी होगी कुछ करने के लिए। सब दूसरी बात, तो मैं कतई यकीन नहीं करती कि इसमें भाजपा का कुछ भी लेना देना है। सब तरह के लोग होते हैं, और पता नहीं कांग्रेस का कौन सा नेता हो जिसने कहा भैया बोल दो, बड़ा आसान है बोलना तो, और पुलिस ने पकड़ लिया उसको। एक और बात जो कहा जा रहा था कुछ नहीं हुआ है, तो एक और बात मैं क्लियर कर दूं, लेटेस्ट ये पुलिस ने पकड़ लिया उसको, और पता चल जाएगा कि कांग्रेस के किस नेता ने कितने उसको पैसे दिए थे, क्योंकि अब बोलना तो अलाउड है ना, सब कुछ बोल सकते हैं। चौथी और जरूरी बात मैं आपको कहना चाहती हूँ, पूरे तथ्यों के आधार पर, और ये 1000 बात मैं कहूंगी, तो और मुझे अब दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, कि किरण रिजिजू ने कहा है राहुल गांधी इज अ डेंजरस मैन फॉर इंडिया सिक्योरिटी। ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, आप प्लीज उनको प्ले आउट भी कीजिएगा ताकि लोग समझे भी कि सबसे खतरनाक है देश के लिए, देश की सिक्योरिटी के लिए। अब मैं आपके बताती हूँ तथ्यों के हिसाब से, मुझे मौका दीजिए, क्योंकि आधिकारिक तौर पर मैं भाजपा की हूँ। आपके 5 लोग जाहिर है इस चैनल पर तो सोमनाथ भारती भी भाजपा के खिलाफ ही बोलेंगे, कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलेंगे, मैं आपको गारंटी दे देती हूँ। तो 5 एक तरफ हो गया, 2 एक तरफ हो गया। तो हम लोग जो है ना थोड़ा सोच समझ के बात करें, सबको सब कुछ पता है, तो इधर उधर अगर मगर करने से कोई फायदा नहीं है। राहुल गांधी का रिकॉर्ड देखिए, जिस इंसान का रिकॉर्ड पाकिस्तान सरकार UNHRC में जेनेवा में बाकायदा डॉसियर के तौर पर इस्तेमाल करती है भारत के खिलाफ केस बनाने के लिए, तो जाहिर सी बात है वो इंसान तो होगा ही भारत के खिलाफ। मैं कह रही हूं, मैं तो रिजिजू से आगे बढ़ के कह रही हूं कि वो इंसान, आप देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो क्या क्या कहता है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे संवेदनशील मुद्दों पर किस तरह संसद, देश की सैन्य जो जितनी भी कूटनीतिक रणनीति है, किस तरह से हमले करें कि पाकिस्तान ने नहीं करे होंगे, जो मतलब चाइना के जो प्रो चाइना होंगे लोग, उन्होंने भी नहीं किया होगा। और आप देखिए डॉजियर में भारतीय विपक्षी नेताओं के बयान, खासतौर से राहुल गांधी का बयान बाकायदा दिया गया है। 25 अगस्त 2019 को देखिए आप, जम्मू कश्मीर पे क्या कहा राहुल गांधी ने, कश्मीर पे हिंसा हो रही है, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, इतना वायलेंस है, कोई भी फ्रीडम नहीं है। कितने लोग मारे गए सब जानते हैं कि किसी एक भी सिटीजन की मौत इसमें नहीं हुई। 10 सितंबर 2019 UNHRC में क्या कहा जिनेवा में, कि उसी डोजियर में कश्मीर संबंधित बयान को इस्तेमाल किया गया। और 3 मार्च 2023 में क्या किया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, कि भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली पर दबाव है, फोन में पेगासस था, इंटेलिजेंस अधिकारियों ने चिताया है,
पेगासस पर जब बात है इंडिया में क्या हुआ मानक जी, आप मुझे बताइए। सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, दे नहीं पाए क्योंकि रफाल पर चौकीदार चोर है में खूब सुप्रीम कोर्ट ने उनको चेताया था, गड़ियाया था और दौड़ाया था। 7 मार्च को आते हैं 2023, लंदन में चैटम हाउस में क्या बोले कि भारत में विपक्ष के लिए स्पेस खत्म हो गया है, पूरा खतरा है, पूरी मीडिया संस्थाएं निष्पक्ष नहीं रही। 19 जुलाई में 2025 में क्या कहा कि सरकार ने सेना के हाथ बांध दिए, सारे जेट जो थे गिरे थे वो हमारे थे। कितने जेट्स गिरे हैं, ये तो कभी नहीं हुआ आज के दौर पर। ये तो मतलब इससे ज्यादा शर्मसार ये इंसान, मतलब एलओपी मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने लड़ाया है मानक जी। रिजिजू जी क्या चीज है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जब आप कह रहे हैं इतने 1000 किलोमीटर जमीन दे दी गई है तो क्यों भारतीय नागरिक को ऐसा बोल ही नहीं सकता। ये तो पिछले साल ही की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये रिजिजू जी नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, अगर राहुल गांधी इतने देश के लिए इतना, शादी भाई एक ये मोनोलॉग मत करिए ना, मैं सवाल भी पूछने का मौका दीजिए। नहीं मोनोलॉग मत करिए प्लीज, नहीं मोनोलॉग नहीं, प्लीज मोनोलॉग नहीं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लेने की हिम्मत दिखाइए, ऐसा मत करिए। नहीं लगातार आपको धारा प्रवाह बोलने का मौका नहीं दे सकता ना, सवाल पूछूंगा आपको जवाब देना। अरे आपने मौका दिया, तो 5:30 हो रहे हैं मानक जी। आप कितनी देर बोली है, आप कितनी देर बोली है? अच्छा आप बताइए, आपका असेसमेंट बताइए, आप कितनी देर बोली है? आधिकारिक अनाधिकारिक आप कितनी देर बोली है शाजिया, कितनी देर बोली है? स्टैंड भी ना रखे। अरे आप अपना असेसमेंट बताइए, आप कितनी देर बोली है, बताइए कितनी देर बोली है आप? अरे मैंने आप कितनी देर उससे पहले बाकी लोग बोले जो भाजपा के खिलाफ बोले थे। अरे मलूक नागर बोले, उसके बाद आप बोली हैं, 2 पत्रकार उससे पहले बोले हैं, अभी तो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी बोले ही नहीं है। वो पत्रकार नहीं है मानक, कभी आपने सतीश के। अरे मैं कह रहा हूँ सवाल लीजिए ना, सवाल लीजिए। देखिए मोनोलॉग एक अलग चीज हो जाती है, सवाल लीजिए। ये बताइए, अगर राहुल गांधी देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, शाजिया अगर राहुल गांधी देश की सुरक्षा के लिए खतरा है तो केस करके उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करते? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में कर लीजिए अरेस्ट। आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ आप ही से पूछ रहा हूं जी। तो मैं अरे तो देश के लिए डेंजरस है। रिजिजू जी ने बाकायदा कहा है कि बात कहना नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरह से उनके बयानात हैं, और आपको क्या लगता है इतनी उनको हमदर्दी दे देंगे, अरेस्ट कर लेंगे? वो तो करनी सेना में किसी को खिला पिलाकर एक वीडियो बना दिया है, पर आपको लगता है कि हम लोग इतने बेवकूफ होंगे कि उनको जेल में डालेंगे? वो तो दुनिया देख रही है वो क्या बोलते हैं। वो तो पाकिस्तान ने जिस तरह से उनको इस्तेमाल किया है, जिस तरह से वो अब्रॉड जाकर कहते हैं कि सिखों को पगड़ी बांधने की अनुमति। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए, और जिस तरीके से मानक गुप्ता ने डिबेट किया आप उसके बारे में क्या कहते हैं कमेंट जरूर कीजिए। ये जो पॉलिटिक्स चल रही है बेसिकली, ये पॉलिटिक्स है बेसिकली, ये बयान भी पॉलिटिक्स है। शाजिया किसानों के हक में जो यूएस ट्रेड डील है, किसानों को इकट्ठा करके हंगामा कर रहा है, भड़का रहा है, उन्माद फैला रहा है, चाहता है पूरा देश बिगड़ जाए। जो इकोनॉमी को डेड कह रहा है, जो इंडियन इकोनॉमी को डेड कह रहा है एलओपी, वो देश के लिए अच्छा है कि बुरा है? आप खुद। तो दोस्तों आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी, आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। राहुल गांधी और 25 सांसदों को जान से मारने की धमकी दी गई। करनी सेना का मतलब नेता बताया जा रहा है, उसने वीडियो बनाकर ये धमकी दी है। उसके बाद से ये पूरा विवाद छिड़ा हुआ है, लेकिन गोदी मीडिया के चैनलों पर इस पर कोई डिबेट नहीं हो रही, ना गोदी मीडिया के एंकर इस पर बात कर रहे हैं। जो सही और ईमानदार एंकर हैं वही इस पर डिबेट कर रहे हैं और इस पर बात कर रहे हैं, तो वही बात हो रही थी और इसको मुद्दा भी नहीं समझा जा रहा है गोदी मीडिया एंकरों की तरफ से। जबकि जो भाजपा के मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने भी राहुल गांधी को देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा बताया, जिसके बाद से ये विवाद और ज्यादा बढ़ गया है। तो मतलब जो भी धमकी दी गई है उसके ऊपर को गिरफ्तार, जैसे शाजिया एल्वी ने बताया, गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उससे पूछताछ होगी कि वो कौन है, किसके लिए काम करता है। जैसे बीजेपी की प्रवक्ता बता रही हैं कि वो सब कबूल लेगा कि कांग्रेस का ही है, कांग्रेस ने ही पैसे दिए हैं, किस मंत्री ने पैसे देकर राहुल गांधी के खिलाफ बुलवाया, कि उन्होंने खुद बुलवाया। इस तरीके से जब ये डिबेट में बातें होती हैं तो फिर पूछताछ में देखते हैं क्या निकलता है, ये तो सबको समझ में आ ही जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान में अगर इतनी आसानी से किसी को भी वीडियो बनाकर धमकी दे दी जाती है और कुछ नहीं किया जाता है, तो फिर ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है या बुरा है, आप लोग खुद बताकर जाइए। चाहे राहुल गांधी हो या फिर हिंदुस्तान का कोई भी आम व्यक्ति हो, ऐसे वीडियो बनाकर किसी को भी धमकी दी जाती है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और बिना किसी की FIR कराए पुलिस को खुद ही संज्ञान लेना चाहिए। जिस तरीके से
मतलब फेसबुक, ट्विटर या फिर कहीं पर भी कोई आपत्तिजनक बात होती है तो बिना FIR के खुद ब खुद संज्ञान ले लिया जाता है। ऐसे ही इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए और जो वीडियो बना रहा है या जो भी वीडियो बनाकर धमकी दे रहा है तो उसको तुरंत से पहले गिरफ्तार करके उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तभी इस देश में जो इस तरीके के लोग हैं उनको अकल आएगी, वो सुधरेंगे। तो आप लोग इस मुद्दे के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। जिस तरीके से राहुल गांधी और 25 सांसदों को जान से मारने की धमकी दी गई, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं, कमेंट जरूर करके जाइए। और इस डिबेट में जब मानक गुप्ता ने शाजिया इल्मी से इसके बारे में सवाल किया तो शाजिया इल्मी सवाल का जवाब देने की बजाय किधर को भागने लगी और किस तरीके से 2 वरिष्ठ पत्रकारों के ऊपर हमला करने लगी, उनको जहरीला बताने लगी। अगर ये भाजपाइयों के खिलाफ कोई बोलता है तो वो जहरीला हो जाता है और जो इनके साथ बोलता है तो वो बिल्कुल साफ सुथरा होता है। जो वरिष्ठ पत्रकार थे विनोद अग्निहोत्री और सतीश सिंह, वो जब डिबेट में बैठते हैं तो वो अपनी राय रखते हैं। वो भले से किसी की राय रखें लेकिन वो हैं वरिष्ठ पत्रकार, जैसा कि मानक गुप्ता ने भी बताया। लेकिन शाजिया इल्मी को उनकी जो भी बातें थी वो पसंद नहीं आई, क्योंकि वो सीधे तौर पर भाजपा को टारगेट कर रहे थे, जैसा कि शाजिया इल्मी ने कहा। तो आप लोग क्या कहते हैं, कमेंट जरूर करके जाइए। क्या दोनों वरिष्ठ पत्रकार कांग्रेस के बहकावे में चलते हैं या वो भाजपा के ही खिलाफ नफरत बोलते हैं या फिर वो सच बातें बताते हैं जो सच होती हैं? आप लोग कमेंट जरूर करके जाइए। जैसा शाजिया इल्मी ने इल्जाम लगाया आप उसके बारे में भी जरूर बताइए। और जो शाजिया इल्मी सवालों के जवाब से भागती हुई नजर आई और मानक गुप्ता के ऊपर 2:5 का आरोप लगाया, उसके बारे में आप लोग क्या कहते हैं, जरूर बता कर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक, एक कमेंट जरूर करके जाइए।